हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्ट्रीट पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 16 मार्च 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, मनाया क्यों जाता है आपको याद रखना है दोस्तों। यह उपभोक्ताओं के आग्रह और अवसर देता है दोस्तों कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की मान्यता दी जाए और उनकी रक्षा की जाए। साथ ही उन अधिकारों को खतरे से बचाने वाले बाजार के दुरुपयोग और सामाजिक अन्याय का विरोध किया जाए, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम के बारे में, तो दोस्तों इसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, दोस्तों 1 मार्च को विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को सिविल सेवा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को दोस्तों जन औषधि दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। और 9 मार्च को दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस और 10 को विश्व किडनी दिवस और इसके साथ ही CISF का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 14 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कौन सी पुस्तक विमोचन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों कुछ पुस्तकें और लेखक आपको जो याद रखने हैं। आ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी द्वारा लिखित पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चों की, मिथिलेश तिवारी, द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन उमादास गुप्ता, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड इंडिमेंटल अरुंधति भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज ऑफ इंडिया धीरेन्द्र के झा, आपको याद रखना है। बैचलर आर्ट तुषार कपूर द्वारा लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना। इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी, मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया, ब्राइट प्रेजुडिस एंड पंडिती डॉक्टर शशि थरूर, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति, ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान स्टीव वॉ, द एंड गेम ऑफ उपन्यास हुसैन जदी और दोस्तों ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर रोजित पटेल जी द्वारा लिखित पुस्तक, तो सब इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको याद रखनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश की 13 नदियों के कायाकल्प परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी का चयन किया गया है दोस्तों कायाकल्प योजना में, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र कैबिनेट द्वारा वानिकी संबंधी पहल के माध्यम से 13 नदियों का कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा को शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है, आपको याद रखना है दोस्तों। वानिकी माध्यम से दोस्तों ठोस पहल करते हुए देश की 13 प्रमुख नदियों कायाकल्प योजना की आगामी 25 वर्ष को अमृतकाल के रूप में बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह गत वर्ष COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन में भारत की पंचामृत की प्रतिबद्धता को अनुरूप भी है, तो आपको याद रखना। दोस्तों बात करें COP26 के बारे में, तो दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इस बार की दोस्तों 2021 की दोस्तों यह ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों COP26 की बैठक दोस्तों मिस्र में होगी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं बात करें दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में, तो दोस्तों इसका उद्गम अमरकंटक जलानपुर से होता है, जो कि दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह है और जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, जीवनदायिनी मां कहा भी जाता है। और दोस्तों इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई, और दोस्तों मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर, तो आपको याद रखना है। इसकी कुल सहायक नदियाँ दोस्तों 41 हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह गोदावरी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है, तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। और दोस्तों यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर बहती है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में थांदला में CM राज स्कूल खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में भी झाबुआ में, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों,
मुख्यमंत्री श्री चौहान जनजाति समाज के पारंपरिक लोक उत्सव भगोरिया में शामिल होने झाबुआ जिले के थांदला पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोस्तों आज आपके बीच आपका माम भगोरिया उत्सव मनाने आया है। मध्य प्रदेश सरकार की आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए ही है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि थांदला आगे बढ़े, झाबुआ आगे बढ़े, यहाँ के नागरिक को सारी कठिनाई और कष्ट दूर रहें, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। थांदला में सीएम राज स्कूल खोला जाएंगे और नर्मदा नदी का पानी दोस्तों अलीराजपुर तक आ चुका है। जल्दी नर्मदा नदी का पानी झाबुआ में भी लाया जाएगा, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों भगोरिया पर तो दोस्तों फाल्गुन माह में होली के अवसर पर रबी की फसल पकने पर मनाया जाता है। यह मालवा क्षेत्र के भीलों का एक प्रिय उत्सव है। यह मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मेघनाथ पर्व के बारे में, तो दोस्तों फाल्गुन महीने के पहले पक्ष में मेघनाथ त्यौहार गौंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है और मेघनाथ गौंडों के सर्वोच्च देवता हैं। कुछ स्थानों पर इस त्यौहार को खड़ेरा या खट्टा नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों संजा व मामूलिया संजा त्यौहार कुंवारी लड़कियों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार है। यह उत्सव अश्विनी माह में लगातार 16 दिन तक मनाया जाता है और लड़कियां प्रतिदिन दीवारों पर नई नई आकृतियाँ बनाती हैं और साएं एकत्र होकर गीत गाती हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मड़ई पर्व विशेष रूप से दक्षिण मध्य प्रदेश में किया जाता है, जहाँ गोंड और उनकी उपजाति रहती हैं और मड़ई के दौरान देवी के समक्ष बकरे की बलि दी जाती है। और गणगौर की बात करें दोस्तों, तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा वाला यह पर्व है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र महीने में, दूसरी बार भाद्रपद महीने में। यह महिलाओं का पर्व है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों चर्चा करते हैं 15 मार्च की करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन क्वेश्चन। दोस्तों वरिष्ठ खेल पत्रकार अशोक कुमार द्वारा हिंदी में लिखी किताब नेहरू स्टेडियम से लॉर्ड्स तक का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका विमोचन किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप रिकमेंडेशन में चयन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्वालियर और ओरछा का चयन किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ITF इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन कांधे ने दोस्तों ITF इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट जीता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसकी अध्यक्ष कौन होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समीका रवि जी दोस्तों इसकी अध्यक्ष होंगी, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ITF इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अर्जुन कांधे जी, आपको याद रखना है। आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के जिले के थांदला में सीएम राज स्कूल खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।